बहुत ख़ास होने वाली है। अगर आपको गुस्ल करने का तरीका मालूम करना है तो आप लोग सुन लीजिए कि गुस्ल कैसे करते हैं और उसमें खराबियाँ क्या-क्या होती है और गुस्ल में कितने फ़ायदे हैं। बस आप लोग इसको जान के जाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि गुस्ल में 3 फ़ायदे हैं। अब वो 3 फ़र्ज़ में से पहला फ़र्ज़ कौन है? आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है। पहला फ़र्ज़ ये है कि कुल्ली करना। ये गुस्ल का पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, दाँतों के जड़ों में पानी पहुँच जाए, इस तरह कुल्ली करें। दूसरा फ़र्ज़ ये है कि आप नाक में पानी चढ़ाना, यानी नरम हड्डी तक पानी पहुँच जाना, ये दूसरा गुस्ल का फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि आपको पूरे बदन पे पानी बहाना। अब याद रखिए, पूरे बदन पे पानी बहाने का मतलब ये है कि एक बाल के बराबर भी कहीं सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर एक बाल के बराबर भी सूखा कहीं रह जाता है तो आपका गुस्ल नहीं होगा, फिर आप नमाज़ें पढ़ो कुछ भी नहीं अदा होगी। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें जो ख़ास गलतियाँ होती हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो अब सुन लीजिए, पहली गलती क्या होती है गुस्ल के अंदर। हम नहाते हैं, अगर अपने नाक में उँगली अगर ना डालकर मस करें तो याद रख लीजिए पूरे टंकी का पानी आप नहा लीजिए, पाक नहीं हो सकते हैं जब तक नाक के अंदर उँगली नहीं डालेंगे। ये पहली गलती है। और दूसरी गलती ये है कि ये कान के धड़ के बगल में जो हिस्सा है, आप सिरे से उँगली डालकर बाहर कान से निकालते हैं जब उँगली, तो इसमें अगर उँगली नहीं डालेंगे तो याद रख लीजिए पूरी पानी अगर आप ख़त्म कर देंगे तो याद रखो यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। ये 2 गलती बहुत अहम थी जो आप